हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पैच वैल्यू के बारे में, जो कि रिएक्टिव फॉर्म में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एक साइड में आपको लेफ्ट साइड में एक टेबल दिखाई दे रही होगी जिसमें कुछ लिस्ट ऑफ डेटा है, और राइट साइड में आपको एक फॉर्म दिखाई दे रहा होगा। तो हम ये करेंगे आज की इस वीडियो में कि जैसे मैं इस बटन के ऊपर प्रेस करूंगा तो इस बटन के सामने वाली जो रो है, इसके अंदर जो डेटा है वो सारा डेटा इसमें आ जाएगा। यानी कि जो नेम का डेटा है, नेम वाले कॉलम का, वो नेम वाली फील्ड में आएगा। एज का जो डेटा है वो एज वाली में, और सिटी का जो डेटा है वो सिटी वाली में आएगा। और इसमें से हम चेंज करके यानी कि अपडेट करके, जब मैं अपडेट बटन के ऊपर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर लिस्टिंग में भी वो अपडेटेड डेटा को शो करने लगेगा। तो चलिए हम अपने एडिटर में आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो इसका कोड है अब तक का, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक टेबल लिया हुआ है हमने, और टेबल के अंदर मैंने ng फॉर लूप को यूज करके डेटा को बाइंड किया हुआ है। आपने ng फॉर लूप के बारे में पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, तो लास्ट की वीडियोस में से आप देख सकते हो। यहाँ पर डेटा लिस्ट, हमने एक लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर डमी डेटा हमने यहाँ पर एंटर किया हुआ है। और फिर यहाँ पर एक फॉर्म बनाया हुआ है सिंपल सा, जो कि हम फॉर्म बनाते हैं, और इसके अंदर 3 फील्ड लिए हुए हैं, और यहाँ पर एक बटन लिया हुआ है। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है। सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा वो ये होगा कि यहाँ पर जो ये एडिट का बटन दिखाई दे रहा है, जब मैं इस एडिट के बटन के ऊपर प्रेस करूंगा तो उसके सामने वाली जो रो है उसका डेटा एरे, जो फॉर्म है हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म, वहां तक लेके जाना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक मेथड बनाता हूँ। यानी कि क्लिक इवेंट पे मैं एक मेथड को कॉल करता हूँ, और मेथड का नाम हम रख सकते हैं एडिट डेटा। और यहाँ पर देखिए क्या करता हूँ मैं कि यहाँ पर ये जो पूरा है, मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये जो पूरा है, यानी कि अमित और इसकी एज और इसकी जो सिटी है, ये एक लिस्ट में से एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि जो पूरा लिस्ट है वो ये है, और उसमें से एक ऑब्जेक्ट आया और इसके अंदर आके स्टोर हो गया, और यहाँ पर हमने उसके तीनों एट्रीब्यूट निकाल के यहाँ पर प्रिंट करा दिए। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से उस ऑब्जेक्ट को मैं इस एडिट डेटा में पास कर दूंगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जब ये मेथड बटन प्रेस होगा तो ये मेथड कॉल होगा, और इसके साथ यहाँ पर ये डेटा यहाँ से चला जाएगा। और नेक्स्ट चीज मैं यहाँ से पास करूंगा इंडेक्स। इंडेक्स में क्यों पास कर रहा हूँ ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। अभी हम इतना समझते हैं कि कैसे हम यहाँ से डेटा को पैच करा सकते हैं। तो मैं इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी हो सके। और यहाँ पर उस मेथड को कॉल कराते हैं। यहाँ पर ये मेथड बनाया, और इसके अंदर 2 पैरामीटर हमें पास करना है। कुछ भी आप नेम लग सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आइटम, और इसका टाइप होगा एनी, और यहाँ पर एक इंडेक्स पास कर देता हूँ, और इसका टाइप हम ले लेते हैं नंबर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे ही मैं उस बटन के ऊपर प्रेस करूंगा तो वो बटन क्या करेगा, इस मेथड को कॉल कराएगा, और इस मेथड का काम क्या होगा कि डेटा को पैच करना। और डेटा को कहाँ पर पैच करना है, हमें जो हमारे पास फॉर्म है उसके अंदर पैच करना है। तो उसके ग्रुप बनाना पड़ेगा, यानी कि एक और डेटा बनाना पड़ेगा, फॉर्म ग्रुप का वेरिएबल। तो मैं पहले फॉर्म ग्रुप बना लेता हूँ। हमने एक फॉर्म ग्रुप बना लिया है डेटा फॉर्म के नाम से, और कंस्ट्रक्टर का जो राउंड ब्रैकेट है यहाँ पर, फॉर्म बिल्डर को भी हमने जो इसकी डिपेंडेंसी है उसको हमने यहाँ पर इंजेक्ट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट, एक मेथड बनाना है जिसका काम क्या होगा, इस डेटा फॉर्म को, यानी कि जो फॉर्म रिएक्टिव फॉर्म होता है उसको इनिशियलाइज करने का काम होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि बिल्ड फॉर्म नाम का एक मैंने मेथड बना लिया है, और इसके अंदर जो डेटा फॉर्म है, जो हमने फॉर्म ग्रुप बनाया हुआ है, उसको मैंने इनिशियलाइज किया है। और यहाँ पर इसको इनिशियलाइज करने का तरीका क्या होता है कि जिस जिस फील्ड की वैल्यू आपको फॉर्म का जो इनपुट फील्ड होती है वहाँ पर जरूरत है, तो आप क्या करिएगा, इस तरह से उन्हीं इनपुट फील्ड को आप यहाँ पर ले लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमको कि जैसे ही ये वाला मेथड कॉल होगा, एडिट डेटा वाला मेथड कॉल होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वैल्यू को पैच करा देंगे। तो देखिए, वैल्यू को पैच कराने का तरीका क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो हमने डेटा फॉर्म लिया हुआ है, ये एक फॉर्म ग्रुप है, और इसके पास एक मेथड होता है पैच वैल्यू करके। तो इसको लीजिएगा, इसका इस तरह से आपको राउंड ब्रैकेट लेना है, और यहाँ पर इसके अंदर आपको कर्ली ब्रैकेट इस तरह से पास कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, आपको पहले मतलब कौन कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, किस किस इनपुट फील्ड की वैल्यू चाहिए। तो हमें पहले नेम की वैल्यू चाहिए,
तो यहाँ पर आपको नेम लेना है और यहाँ पर मैं आइटम पास कर रहा हूँ। जब मैं ऐड जो बटन प्रेस कर रहा हूँ टेबल से, उसके अंदर पूरा डेटा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसमें से मैं पहले क्या करूँगा, नेम निकालूंगा। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा आइटम। आप यहाँ पर डीबगर लगा के भी चेक कर सकते हो कि इसमें क्या क्या वैल्यूज आ रही है। दूसरा हमें चाहिए यहाँ पर एज। आपको ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल की जो यहाँ पर वो है केस सेंसिटिव है, वो बिल्कुल आपको सेम रखना है। तो यहाँ पर मैं एज ले लेता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ आइटम डॉट एज। यहाँ पर देखिए जो ए है वो कैपिटल के अंदर है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो एज का ए है वो कैपिटल में है, तो यहाँ पर भी आपको एज का ए कैपिटल ही रखना है। थर्ड हमें को चाहिए यहाँ पर जो सिटी है वो चाहिए, तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा आइटम डॉट सिटी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक आते आते क्या होगा कि जैसे ही एडिट का बटन प्रेस होगा तो डेटा फॉर्म के अंदर इन सारी चीज़ों की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस डेटा फॉर्म को, यानी कि जो फॉर्म ग्रुप हमने बनाया हुआ है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ये वाला, इसको हमें क्या करना है कि जो हमारा फॉर्म है उसके साथ अटैच करना है। तो अटैच करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर जो फॉर्म का ओपनिंग टैग होता है, यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है फॉर्म ग्रुप, और इसके राइट साइड में अपने उसका नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना है जो आपके फॉर्म ग्रुप का वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल। तो यहाँ पर है हमारा डेटा फॉर्म। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि डेटा फॉर्म यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो हमारा ये है इनपुट फील्ड, इसके अंदर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, नेम की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है फॉर्म कंट्रोल और यहाँ पर टाइप करना है नेम, और फिर राइट साइड में आप अपने उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर पास कर दीजिएगा। इस तरह से मैं इन सभी को यहाँ से 1 बाय 1 कॉपी करता जाता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से इसको पेस्ट भी कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एज, क्योंकि ये हमारी एज की इनपुट फील्ड है, और लास्ट में मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ सिटी। इसको पेस्ट करके यहाँ पर टाइप कर देते हैं सिटी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार देख लेते हैं कि टर्मिनल के ऊपर कोई एरर तो नहीं है। तो टर्मिनल के ऊपर कोई भी एरर नहीं है, सब कुछ सही है। और ब्राउज़र के ऊपर हम आकर चेक करते हैं कि ब्राउज़र पे भी कोई एरर तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर देखिए ये जो है अमित, इसके सामने जो बटन है एडिट का, मैं इसके ऊपर प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं एक बार इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी और अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर जो अमित है, उसकी एज है, उसकी सिटी है, वो यहाँ पर आकर फिल हो गई है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अमित को यहाँ पर अमित कुमार करना चाहता हूँ, और इसकी जो एज है उसको मैं 27 करना चाहता हूँ, और दिल्ली इसकी सिटी रहने देते हैं। अब मैं अपडेट के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अपडेट वाला लॉजिक अभी हमने नहीं लगाया है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए ये वाला भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपडेट बटन है, तो यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, एक अपडेट बटन है, तो इस अपडेट बटन पे हमें क्या करना है, एक मेथड को कॉल कराना है। तो यहाँ पर देखिए मेथड को कॉल कराने के दो तरीके होते हैं रिएक्टिव फॉर्म में। या तो आप बटन के अंदर ही क्लिक इवेंट पे लगा सकते हो, या फिर यहाँ पर आप जहाँ पर इसका ओपनिंग टैग होता है फॉर्म का, यहाँ पर इस तरह से राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको टाइप करना होता है ng सबमिट, और यहाँ पर आप राइट साइड में मेथड का नाम ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ अपडेट डेटा, यानी कि जैसे ही हम अपडेट बटन पे प्रेस करेंगे तो अपडेट डेटा मेथड यहाँ से कॉल होना चाहिए। तो यहाँ से आते हैं हम इसको, और टीएस के अंदर इस मेथड को भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अपडेट डेटा मेथड यहाँ पर बना लिया है। अब इसके अंदर वो लॉजिक हमें लिखना है जो अपडेट का काम करेगा। तो उससे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब हम एडिट डेटा मेथड को कॉल करा रहे थे, यहाँ से मैं एक बार दिखा देता हूँ। टेबल के अंदर एक मेथड बनाया था हमने, यहाँ पर जो बटन है, एक बटन है यहाँ पर एडिट, इसके सामने हमने एक मेथड कॉल कराई थी एडिट डेटा, और यहाँ पर हम इंडेक्स भी पास कर रहे थे। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इंडेक्स की हमें क्यों जरूरत है। देखिए जब भी हम एरे के साथ काम करते हैं तो एरे के अंदर हमें डेटा को स्टोर कराना हो, अपडेट कराना हो या रिमूव करना हो, किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तब हमें क्या जरूरत पड़ती है, वहाँ पर इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो एरे होता है वो इंडेक्स बेस्ड काम करता है। तो यहाँ पर मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूँ टेम्प इंडेक्स, और इसका टाइप हम टाइप कर रख लेते हैं एनी, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को, इस वेरिएबल को कॉल कराता हूँ टेम्प इंडेक्स को, और इसके अंदर मैं इंडेक्स यहाँ पर पास करा देता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया मैंने, कि जैसे ही हम एडिट डेटा के ऊपर प्रेस करेंगे, यानी कि जो एडिट बटन है उसके ऊपर, तो वहाँ से इंडेक्स आएगी, और उस इंडेक्स को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख लेंगे। अब जब अपडेट वाला मेथड कॉल होगा यहाँ से,
अपडेट मेथड ये वाला मेथड कॉल होगा तो यहाँ पर हम उस इंडेक्स को यहाँ पर यूज करेंगे। तो उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टाइप करता हूँ लेट कस्टम मॉडल। यहाँ पर एक हम मॉडल बना लेते हैं, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। और इस मॉडल के अंदर हम देखिए क्या करेंगे, एक वो बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइप करूँगा नेम, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे दिस डॉट डेटा, जो फॉर्म बनाया हुआ है हमने इसको कॉल कराएंगे। और इसके पास एक मेथड होता है गेट का, तो इस मेथड को कॉल कराएंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर हम बताएंगे कि हमें पहले किसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें नेम की चाहिए। और यहाँ पर हम इस तरह से आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, अगर इसकी वैल्यू नल हुई तो ये आपको एरर ना दे। और यहाँ पर फिर आपको टाइप करना है वैल्यू, यहाँ पर आप वैल्यू ले लोगे। तो मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। एक बार इसको हम फॉर्मेट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि जब हम अपडेट करें तो यहाँ पर जो है ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम अपडेट करेंगे, यानी कि नेम को, इसकी एज को, इसकी सिटी को। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक कस्टम मॉडल बना रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपडेटेड डेटा को लेके आएंगे। अपडेटेड डेटा को क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नेम हम कॉल करा रहे हैं ये उससे डायरेक्ट अटैच है जो हमारा फॉर्म है और उसका इनपुट फील्ड है। तो इनपुट फील्ड में जो भी चेंज होगा वो नेम के अंदर आके स्टोर हो जाएगा, और उसको हम यहाँ से गेट करके इस नेम के अंदर स्टोर करा लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी फील्ड को कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने सभी फील्ड्स के जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर हमने ऐसे निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इस कस्टम मॉडल को हमें उस इंडेक्स पे पास करना है, उस इंडेक्स पे स्टोर करना है जिस इंडेक्स के ऊपर जो वो है बटन प्रेस किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, दिस डॉट डेटा लिस्ट को हम यहाँ पर कॉल कराते हैं, क्योंकि एरे जो है हमारा डेटा लिस्ट के नाम का है, और इसके यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ पर कॉल कराएंगे दिस डॉट टेम्प इंडेक्स, और यहाँ पर मैं टाइप कर इसको यहाँ पर कस्टम मॉडल को पास कर दूंगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि जैसे ही अपडेट मेथड के ऊपर हम बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल होगा। इसमें हम एक कस्टम मॉडल के अंदर सारी वैल्यूज को स्टोर करके रख लेंगे, और उस कस्टम मॉडल को हम पार्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर डेटा लिस्ट जो हमारा एरे है उसके अंदर हम सेव करा देंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्रोम पे आते हैं और इसको टेस्ट कर लेते हैं। उससे पहले हम टर्मिनल देख लेते हैं। तो टर्मिनल में कोई भी एरर नहीं है, तो हम क्रोम पे आते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि सब कुछ ओके चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्रोम के ऊपर आ गए हैं और मैं एडिट वाले इसके सामने प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर्म के ऊपर अमित का पूरा डेटा आ गया है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, अमित को कर देता हूँ मैं अमित कुमार, और जो इसकी एज है उसको हम कर देते हैं 27, और इसका जो सिटी है उसको हम चेंज करके कर देते हैं मोहाली। अब मैं अपडेट बटन के ऊपर प्रेस करूंगा, अगर सब कुछ सही चला तो यहाँ पर जो अमित है इसकी सारी वैल्यूज यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो मैं अपडेट के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ, तो अब आप देख सकते हो कि अमित से अमित कुमार हो गया है। पहले इसकी वैल्यू दिल्ली थी, अब मोहाली हो गई है, और इसकी एज यहाँ पर 26 थी, आई होप अब 27 हो गई है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर किसी भी नाम को चेंज करना चाहते हो, जैसे शुभम है, इसके ऊपर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो शुभम का पूरा वो आ गया है। तो शुभम को कुमार करना है, शुभम कुमार, और इसकी एज हम रहने देते हैं, और इसका जो सिटी है इसको आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ चंडीगढ़, यहाँ पर इसका सिटी चेंज की हमने और इसके नेम को चेंज की। अब यहाँ पर देखिए केवल यहाँ पर शुभम है, लेकिन जैसे ही मैं अपडेट के ऊपर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखिएगा कि शुभम से शुभम कुमार हो जाएगा और मोहाली से चंडीगढ़ हो जाएगा। तो मैं अपडेट के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि शुभम से शुभम कुमार हो गया है, और मोहाली थी तो उसका चंडीगढ़ हो गया है। लेकिन यहाँ पर अब भी शुभम कुमार मतलब यही वैल्यू आ रही है। हम ये चाह रहे हैं कि जैसे ही मैं अपडेट के ऊपर प्रेस करूँ तो ये इनपुट फील्ड एम्प्टी हो जाने चाहिए, यहाँ से डेटा हट जाना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ईजी है, आपको अब यहाँ पर आना है अपडेट मेथड पे, जो सा मेथड कॉल हो रहा है अपडेट बटन पे ये मेथड कॉल हो रहा है, और इसके लास्ट में जब सारा काम हो जाए अपडेट का इंसर्ट का काम हो जाए तो आपको क्या करना है, अपने फॉर्म को कॉल कराना है। तो फॉर्म है हमारा डेटा फॉर्म, और इसके पास डेटा फॉर्म को हम यहाँ से कॉल कराते हैं, और इसके पास एक मेथड होता है रिसेट का, जो फॉर्म होता है फॉर्म ग्रुप, इसके पास एक मेथड होता है रिसेट का, इसको आप कॉल कराइएगा तो ये क्या कर देगा,
आपके पूरे डेटा को इरेज कर देगा, मतलब इनपुट फील्ड को। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं कि इसका काम क्या होता है। आप अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करना चाहते हैं तो आप गूगल से, क्रोम से, कहीं से भी पढ़ सकते हैं अपने नॉलेज में इजाफा करने के लिए। तो यहाँ पर हम आते हैं एक बार से, और मैं क्या करता हूँ, असद को यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पर मैं असद का नेम चेंज करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ मोहम्मद असद, और एज भी इसकी हम 22 कर देते हैं, और सिटी भी इसकी हम मोहाली कर देते हैं। यहाँ पर करते हैं हम मोहम्मद असद, और यहाँ पर हम इसकी एज कर देते हैं 27, और यहाँ पर मोहाली कर देते हैं हम इसकी सिटी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं अपडेट बटन के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अपडेट बटन के ऊपर प्रेस किया तो यहाँ पर मोहम्मद असद हो गया, यहाँ पर करनाल था तो मोहाली हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनपुट फील्ड भी यहाँ से एम्प्टी हो गया है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पैच वैल्यू कैसे काम करता है और कैसे हम डेटा को बाइंड करते हैं। अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सा भी डाउट हो किसी भी तरह का, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।